12 जून 2025 घड़ी में सुबह का वक्त था। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हर दिन की तरह चहल पहल थी। कोई अपने बेटे को विदेश छोड़ने आया था, कोई अपनी बेटी को गले लगाकर विदा कर रहा था। किसी माँ ने आखिरी बार अपने बेटे का माथा को चूमा। किसी पिता ने मुस्कुराते हुए कहा पहुंचकर फोन करना। उन्हें क्या पता था यह फोन करना कभी नहीं आएगा। कुछ मिनटों बाद एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 रनवे पर दौड़ती है, आसमान की तरफ उड़ान भरती है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक आधुनिक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, दुनिया का सबसे सुरक्षित माने जाने वाले विमानों में से एक, अचानक हादसे का शिकार हो जाती है। कुछ सेकंड, एक जोरदार धमाका, आग का विशाल गुबार और देखते ही देखते 280 लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। उस दिन सिर्फ एक विमान नहीं गिरा था, 280 परिवारों की दुनिया बिखर गई थी। किसी बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया, किसी माँ ने अपनी बेटी खो दी, किसी पत्नी का सिंदूर उजड़ गया और किसी बूढ़े माँ बाप की आखिरी उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो गई। और किसी का तो सारा परिवार ही खत्म हो गया। कई लोग ऐसे भी बैठे थे जो मियाँ बीवी और अपने दोनों बच्चों के साथ इंग्लैंड जा रहे थे। लेकिन इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल था, आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्या विमान में कोई तकनीकी खराबी थी? क्या पायलट से कोई गलती हुई? क्या मेंटेनेंस में कोई लापरवाही हुई? या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? देश ने सोचा कुछ दिनों में जांच होगी, रिपोर्ट आएगी और फिर सच सामने आ जाएगा, सब कुछ वो पोल खुल जाएगा। लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते बीते, महीने बीते और देखते ही देखते एक पूरा साल गुजर गया है। आज हादसे के 16 महीने बाद देश अभी भी उस अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। अब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जांच अंतिम चरण में है। करीब 6 हफ्तों में तकनीकी जांच पूरी हो सकती है और अक्टूबर 2026 तक फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार होने की उम्मीद है। सुनने में यह सिर्फ एक अपडेट लगता है, लेकिन उन परिवारों से पूछे जो पिछले 1.5 साल से हर सुबह इसी उम्मीद में उठते हैं कि शायद आज उन्हें पता चले कि उनका अपना उनसे क्यों छिन गया। दोस्तों, किसी भी विमान हादसे की जांच आसान नहीं होती। यह सिर्फ मलबा उठाने का काम नहीं है, यह उन आखिरी सेकंडों को फिर से जोड़ने की कोशिश होती है जो हमेशा के लिए इतिहास बन चुके होते हैं। इसलिए जांच एजेंसियां जल्दबाजी नहीं करती। उन्हें हर बोल्ट, हर वायर, हर इंजन पार्ट, हर कंप्यूटर डेटा, हर आवाज और ब्लैक बॉक्स के हर सेकंड को पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहीं से एक दूसरा सवाल भी पैदा होता है, जब जांच लंबी चलती है तो क्या पीड़ित परिवारों का इंतजार भी उतना ही लंबा हो जाता है? क्या न्याय सिर्फ अदालत के फैसले का नाम है? क्या सच सामने आने का भी नाम है? क्या पारदर्शिता उतनी ही जरूरी है या नहीं जितनी तकनीकी सटीकता जरूरी है? और सबसे बड़ी बात, क्या इस हादसे से हमने कुछ सीखा भी या अगले रिपोर्ट आने तक इसे भी भूल चुके हैं? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि अंतरराष्ट्रीय विमान दुर्घटना की जांच कैसे होती है, AAIB क्या है, ICAO के नियम क्या कहते हैं और अमेरिका की NTSB का इसमें क्या कुछ रोल है। आखिर ब्लैक बॉक्स कैसे सच बोलता है और क्यों? देखिए, 16 महीने बाद भी देश उस एक रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है जो शायद 260 परिवारों के सबसे बड़े सवाल का जवाब दे सकते। किसी भी विमान हादसे की कहानी उस पल से शुरू नहीं होती जो विमान जमीन से टकराता है। उसकी कहानी कई घंटे पहले शुरू हो जाती है। जब यात्री घर से निकलते हैं, कोई जल्दी जल्दी अपना पासपोर्ट चेक करता है, कोई टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट की ओर निकलता है, कोई रास्ते में अपने परिवार से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है और कोई अपने माँ से कहता है बस 10-12 घंटे की फ्लाइट है, लंदन पहुंचकर आराम से बात करता हूँ। किसी को नहीं पता था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा होगी। 16 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 पूरी तरह तैयार थी। यह कोई साधारण विमान नहीं था, यह था बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर, जिसे दुनिया के सबसे आधुनिक और सबसे सुरक्षित विमानों में गिना जाता है। इस विमान के खास तौर पर लंबी दूरी की उड़ानों के लिए बनाया गया है। कम ईंधन, बेहतर तकनीक, बेहद एडवांस्ड कंप्यूटर सिस्टम और आधुनिक सुरक्षा फीचर्स। यानी कागजों पर देखें तो ये विमान भरोसे की पहचान माना जाता था। यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कैबिन क्रू सुरक्षा संबंधी निर्देश दे रहे थे।
कुछ लोग किताब पढ़ रहे थे, कुछ फिल्म देखने की तैयारी कर रहे थे, कुछ खिड़कियों से बाहर का नजारा देख रहे थे और बच्चे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो खिड़कियों से बाहर झांक कर अपने देश को विदा कर रहे थे। कॉकपिट में दोनों पायलट अपनी अंतिम चेकलिस्ट पूरी कर रहे थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अनुमति मिली, रनवे क्लियर था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था और फिर विमान ने रनवे पर रफ्तार पकड़नी शुरू की। कुछ ही क्षणों बाद विमान हवा में था। हर उड़ान का यह सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि टेक ऑफ के शुरुआती सेकंडों में अगर कोई बड़ी तकनीकी समस्या आ जाए तो पायलट के पास प्रतिक्रिया देने का समय बेहद कम होता है। और यही वह समय था जब कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और कुछ ही पलों में विमान सामान्य तरीके से उड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। फिर एक भीषण दुर्घटना घटी। आग की लपटें, घना धुआं, चारों तरफ अफरा तफरी और कुछ ही मिनटों में देश की सबसे दर्दनाक विमान दुर्घटनाओं में से एक इतिहास बन गई। इस हादसे में विमान में मौजूद लगभग सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई। जमीन पर मौजूद लोग भी इसकी चपेट में आ गए। कुल मिलाकर 260 लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा फैक्ट भी था जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। इतनी भयानक दुर्घटना, इतनी भीषण आग और फिर भी एक यात्री जिंदा बच गया। जब यह खबर सामने आई तो लोगों की अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन एक व्यक्ति का बच जाना बाकी 280 परिवारों के दर्द को कम नहीं कर सकता। हादसे के बाद का दृश्य जो था, जिस जगह विमान गिरा वह कुछ ही मिनटों में मलबे में दब चुकी थी। दमकल की गाड़ियां, एम्बुलेंस, पुलिस, एनडीआरएफ, स्थानीय लोग, हर कोई जान बचाने की कोशिश में जुट गया। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि राहत और बचाव कार्य बेहद कठिन हो गया। देश भर के चैनल टीवियों पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा। लोग टीवी के सामने बैठ रहे थे, मोबाइल फोन लगातार बज रहे थे। कई परिवार एयर इंडिया के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर रहे थे। कई लोगों के फोन अब भी बज रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सोचिए, हालांकि यह सिर्फ भारत की घरेलू उड़ान नहीं थी, विमान अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर था। यात्री अलग अलग देशों के थे। विमान अमेरिका कंपनी बोइंग का था, इंजन विदेशी निर्माता के थे और इसी वजह से यह हादसा सिर्फ भारत का मामला नहीं रहा। यहीं से शुरू होता है दुनिया के सबसे जटिल विमान दुर्घटना जांच प्रक्रिया, जो शायद यही वजह है कि आज 16 महीने बाद भी रिपोर्ट का इंतजार खत्म नहीं हुआ। लेकिन क्या सिर्फ तकनीकी कारण देरी की वजह हो सकती है, या फिर हमारा सिस्टम भी कहीं ना कहीं धीमी गति से चलता है? क्या जांच में इतनी भी लंबी होनी चाहिए, या पीड़ित परिवारों को समय समय पर ज्यादा पारदर्शी जानकारी मिलते रहना चाहिए? इन सवालों का जवाब आसान नहीं है, लेकिन इन्हें पूछना भी जरूरी है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में सवाल पूछना न्याय प्रक्रिया का हिस्सा होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस हादसे की जांच कर कौन रहा है? AAIB क्या है? ICAO के नियम क्या कहते हैं? और अमेरिका की NTSB इस जांच में क्यों शामिल है? आखिर जांच करता कौन है? 16 महीने क्यों लग रहे हैं? अब भी कोई बड़ा विमान हादसा होता है तो लोगों के मन में सबसे पहला सवाल यही आएगा, आखिर जांच कौन करेगा? क्या पुलिस या CBI या सरकार या एयरलाइन खुद? जवाब है नहीं। विमान हादसों की जांच का एक अपना अलग सिस्टम होता है और यही वजह है कि इसे किसी सामान्य सड़क दुर्घटना या ट्रेन हादसे की तरह नहीं देखा जा सकता। समझिए, AAIB क्या है? भारत में विमान दुर्घटनाओं की जांच करने वाले एजेंसी का नाम है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, यानी AAIB। इस एजेंसी का सबसे बड़ा काम है हादसे के पीछे की असली वजह पता लगाना। ध्यान दीजिए, AAIB का काम दोषी तय करना नहीं है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसका उद्देश्य है किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित करना नहीं, बल्कि यह समझना होता है कि दुर्घटना हुई कैसे, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। यानी अगर किसी विमान में तकनीकी खराबी थी तो क्यों थी और क्या था? अगर पायलट पर असामान्य दबाव था तो क्यों था? अगर एयरलाइन की प्रक्रिया में कमी थी तो कहां थी? अगर किसी पुर्जे ने काम करना बंद कर दिया तो उसका कारण क्या रहा होगा? AAIB इन सभी सवालों के जवाब खोजता है। लेकिन यह सिर्फ एक घरेलू उड़ान नहीं था, यह था इंटरनेशनल फ्लाइट। और इंटरनेशनल फ्लाइट की जांच सिर्फ भारत के कानून से नहीं चलती, ये होता है ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के तहत। ICAO संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी वह संस्था है जो दुनिया में हवाई सुरक्षा के नियम तय करती है। दुनिया के लगभग सभी बड़े देश इन नियमों का पालन करते हैं।
अब समझिए अगली प्रक्रिया। मान लीजिए एक विमान भारत में दुर्घटनाग्रस्त होता है, लेकिन विमान अमेरिका में बना है, इंजन किसी दूसरे देश में बना है, एयरलाइन भारत के है, कुछ यात्री ब्रिटेन के हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ भारत अकेला जांच नहीं कर सकता, क्योंकि इस दुर्घटना से जुड़े कई देशों के अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं। इसलिए हर संबंधित देश के विशेषज्ञ इस जांच का हिस्सा बनते हैं। अब यहाँ एक और नाम बार बार सुनाई देता है, NTSBI यानी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड। यह अमेरिका की वह एजेंसी है जो वहां होने वाले विमान, ट्रेन और बड़े परिवहन हादसों की जांच करती है। हालांकि यह विमान बोइंग कंपनी का था और बोइंग अमेरिका की कंपनी है, इसलिए ICAO के नियमों के मुताबिक अमेरिका का प्रतिनिधित्व NTSB करता है, यानी भारत अकेले रिपोर्ट नहीं लिख सकता। उसे तकनीकी निष्कर्ष, डेटा एनालिसिस और ड्राफ्ट रिपोर्ट पहले NTSB के साथ साझा करनी होगी। वे अपनी टिप्पणियां देंगे, जरूरत पड़ी तो कुछ तकनीकी सवाल पूछेंगे और उसके बाद रिपोर्ट अंतिम रूप लेगी। यही कारण है कि AAIB ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अक्टूबर 2026 तक फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट आने की संभावना है। क्या यह देरी असामान्य है या सबसे बड़ा सवाल है? सोशल मीडिया पर बहुत लोग लिख रहे हैं, इतने महीने में भी रिपोर्ट क्यों नहीं आई? लेकिन क्या दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है? बिल्कुल नहीं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, कई बड़े विमान हादसों की अंतिम रिपोर्ट आने में 1 साल, 2 साल और कभी कभी उससे भी ज्यादा समय लगा है। क्योंकि विमान दुर्घटना की जांच अनुमानों पर नहीं चलती, यह सबूतों पर चलती है। अगर किसी निष्कर्ष में थोड़ी भी जल्दबाजी हुई तो उसका असर पूरी दुनिया की विमान सुरक्षा पर पड़ सकता है। इसलिए जांच एजेंसियां हर संभावना को कई बार परखती हैं। लेकिन यहाँ एक दूसरा पहलू भी है। तकनीकी जांच में समय लगना समझ आता है, लेकिन क्या पीड़ित परिवारों को नियमित जानकारी मिलनी चाहिए या नहीं? क्या जांच की प्रगति और ज्यादा पारदर्शी हो सकती थी या नहीं? क्या हर कुछ महीनों में जनता को बताया जाना चाहिए था कि जांच कहां तक पहुंची? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर दुनिया के कई देशों में लगातार बहस होती रहती है और भारत में भी होना लाजमी है। यह चर्चा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट मामला क्यों पहुंचा है ये समझिए। इस पूरे मामले में मृतक पायलट के पिता पुष्कर राज सभरवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने जांच को लेकर अपनी चिंता जताई। इसी सुनवाई के दौरान AAIB ने अदालत को बताया कि जांच अंतिम चरण में है। करीब 6 हफ्तों में तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है और अक्टूबर 2026 तक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार हो सकती है। यानी अब देश की निगाहें उस रिपोर्ट, सिर्फ देश की नहीं बल्कि जहां भी जिस देश के भी लोग उस बोइंग फ्लाइट में सवार थे, सबकी निगाहें उसी रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो शायद इस हादसे के सबसे बड़े सवाल का जवाब दे सकती है।